का आखिरी दिन। पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग पहली बार मुद्दत पूरी करेगी। फौजी दस्ते वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को सलामी देकर रुखसत करेंगे। विफाकी काबीना का अलविदाई इजलास आज होगा। निगरां वजीर आजम नासिरुल मुल्क कल से ओहदा संभाल लेंगे। जिस तरह बलूचिस्तान की हुकूमत आई और सेनेट इंतखाबात हुए, इलेक्शन में भी ऐसा ही हुआ तो मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। वजीर आजम शाहिद खाकान का इंतबा, इलेक्शन बर वक्त, गैर जानिबदार और शफाफ कराने का मुतालिबा। जाती उम्रा की जाती हुकूमत का तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल पर 8 रुपए 37 पैसे बढ़ाने की सिफारिश। लाइट डीजल पर 11 रुपए बढ़ने का इम्कान। शरीफ फैमिली के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत आज दोबारा होगी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश हो गए। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में आज अहम मुकदमात की समाअत। असगर खान केस, ब्यूरोक्रेट्स और जजेस की लग्जरी गाड़ियों, भर्ती और तरक्याती कामों पर पाबंदी और नंदपुर पावर प्रोजेक्ट करप्शन केसेस सुने जाएंगे। आइन के मुताबिक इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। हल्का बंदियों पर एतराज नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। 5 जून को MMA का मंशूर पेश करने का ऐलान। 8 जुलाई को कराची में जलसा भी होगा। फाटक 1 की सूबाई नशिस्तों पर इंतखाबात जुलाई में कराए जाएं। परवेज खटक का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। कहा 1 साल की ताखीर से हुकूमत पर असरात मुरतब होंगे। पेशावर में रैपिड ट्रांसपोर्ट मंसूबे के असिस्टेंट रेजिडेंट इंजीनियर गौहर को बरतरफ कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। गौहर मोहम्मद ने करप्शन की निशानदही करते हुए चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा था। इलेक्शन कमीशन में पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास आज होगा। उम्मीदवारों और पोलिंग एजेंट्स के लिए ज़ाब्ता इखलाक पर गौर होगा। सियासी जमातों को खत अरसाल कर दिए गए। कराची में गर्मी आज भी झुलसाती रहेगी। गर्म और खुश्क हवा चलेगी। दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जाने का इम्कान। हफ्ता और इतवार को मौसम बेहतर रहेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। लॉर्ड्स के बाद लीड्स का मैदान। शाहीन भरेंगे ऊंची उड़ान। कौमी टीम इंग्लैंड के खिलाफ वाइट वॉश के लिए पुरअज़्म। सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। कंप्यूटर, आखिरी दरवाजा खोला जाए। उम्रे का टिकट समरीन मुबारक हो। सवाल है, आप लोगों ने फैसला करना है कि क्या समरीन को एक और टिकट दिया जाए ताकि उनके महरम उनके साथ जा सके, उनके हस्बैंड जो उनके साथ उम्रे पे जा सके। 19,019 लोग कह रहे हैं कि आपको एक और टिकट दिया जाए। बहुत बहुत मुबारक हो समरीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे पास अभी अल्फाज नहीं है, बस आंसू हैं और कुछ भी नहीं है कि अल्लाह पाक ने हम जैसे गुनाहगारों को अपने घर बुलाया है। दिखा रहा है आज टीवी, खेल रहा है पूरा पाकिस्तान। इजी जीत के ऑनलाइन मुकाबले की धूम। कराची की समरीन उम्रे के 2 टिकट्स जीत गईं। फख्र आलम से जज्बाती गुफ्तगू। मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। आज टीवी नेटवर्क की खुसूसी ट्रांसमिशन रमजान हमारा ईमान। यतीम बच्चों के आलमी दिन पर मुफ्ती मोहसिन और मुबश्शिर आलम का खुसूसी बयान। नात खानों ने गुलहाए अकीदत पेश किए। कवाल सुहेब इब्रारी का भी खूबसूरत कलाम। पहले ही PRT में होने वाली
सबा रानी, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, आपसे दोबारा भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। एक दफ़ा फिर से अपने व्यूअर्स को ये बताते चलें कि पेशावर का मेगा प्रोजेक्ट है BRT, जिसमें करप्शन और नाकिस मटेरियल की निशानदेही करने वाले असिस्टेंट रेजिडेंट इंजीनियर गौहर मोहम्मद को बरतरफ कर दिया गया है। और गौहर मोहम्मद ने चंद दिन पहले ही BRT में होने वाली बेकायदगियों के हवाले से चीफ सेक्रेटरी को एक खत लिखा था, जिसके बाद ये तमाम तर पेशरफ्त सामने हुई है। पेशावर का मेगा प्रोजेक्ट है ये। BRT में करप्शन और नाकिस मटेरियल की निशानदेही की गई थी असिस्टेंट रेजिडेंट इंजीनियर गौहर मोहम्मद की तरफ से। एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा सबा रानी। जी सबा रानी, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर में बनने वाले BRT प्रोजेक्ट की खामियों की निशानदेही की पादाश में असिस्टेंट रेजिडेंट इंजीनियर गौहर मोहम्मद को टर्मिनेट कर दिया गया है। गौहर मोहम्मद ने चंद दिन पहले ही BRT में होने वाली करप्शन और नाकिस मटीरियल की निशानदेही के हवाले से चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा था और खत में ये बताया था कि प्रोजेक्ट में होने वाली बेकायदगियाँ जो हैं तो वो मुस्तकबिल में किसी भी जानी और माली नुकसान का उनकी वजह से सामना किया जा सकता है। उसमें यह भी बताया गया था कि कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से BRT में करप्शन भी सामने आई है, ताहम ये इंकशाफात करने का सलाह उन्हें टर्मिनेशन लेटर की सूरत में मिला है। गौहर मोहम्मद को घर भेजने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया सबा रानी, आप हमें इस हवाले से अपडेट करी थी। जानते रहेंगे जो भी पेशरफ्त होगी आपसे। एक और अहम खबर शामिल करें। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने नासिर खोसा का नाम देकर वापस ले लिया। PTI का ये अमल नासिर खोसा उनके खानदान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बना। वो एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। ऐसी जमात जो मुल्क का जो है वो बंदोबस्त संभालने की दावेदार है, और उसका ये आलम है कि उन्होंने एक शरीफ आदमी को, एक इंतहाई ऑनरेबल रिस्पेक्टफुल दयानतदार साबिक ब्यूरोक्रेट को किस तरह से जो है वो उन्होंने उस पूरी फैमिली के लिए उन्होंने एक एम्बेरसमेंट जो है वो क्रिएट की है। पहले खुद ही उनका नाम जो है वो बग़ैर किसी उनकी तरफ से किसी डिज़ायर के जो है उसे पुट किया, और अब उसके बाद जो है इतनी भी इनमें जो है वो शाइस्तगी नहीं है कि इस किस्म की अनाउंसमेंट करने से पहले ये उनसे रिक्वेस्ट कर देते कि जी हमें आपके ऊपर एतमाद नहीं रहा तो मेहरबानी करें, आप अपना नाम जो है वो विड्रॉ कर लें, हम अगर ऐसी बात करेंगे तो उससे आपको एम्बेरसमेंट होगी। और आपको बताएं कि एहतसाब अदालत में अल-अज़ीज़िया मिल्स रेफरेंस की समाअत कुछ देर बाद शुरू होने जा रही है। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत पहुंच चुके हैं। इस बारे में मजीद जानेंगे वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अली फुरकान से। जी अली फुरकान, बताइएगा, नवाज शरीफ वहाँ पर पहुँच चुके हैं, मजीद कौन यहाँ पर पेशी के लिए पहुँचा है? समाअत कुछ देर बाद शुरू होनी है। जी बिल्कुल, समाअत जो है उसका आगाज हो चुका है और वाजिद ज़िया जो कि GIT के सरबराह हैं, उनका ऊपर जो है वो मियां नवाज शरीफ के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, वो जिरा कर रहे हैं। आज अल-अज़ीज़िया जो रेफरेंस है उस हवाले से जो है वो केस की समाअत जो है वो हो रही है। वाजिद ज़िया के बयान के ऊपर जो है वो उनसे जिरा की जा रही है और जो है वो ख्वाजा हारिस के जवाब में उन्होंने वाजिद ज़िया ने ये अदालत में ये बताया है कि ये दुरुस्त है कि इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स गोशवारे जमा कराने की माली साल का आगाज 1 जून से होकर 30 जून को खत्म होता है। साल 2011 के इनकम और वेल्थ टैक्स सर्टिफिकेट जमा कराए गए और 1 जुलाई 2010 से 30 जून 2011 तक का अर्सा बनता है। उन्होंने ये भी बताया कि ये दुरुस्त है कि 5 जुलाई 2010 से 30 जुलाई 2011 तक जो अमेरिकी डॉलर आए मियां नवाज शरीफ को मसूल हुए हुसैन नवाज की तरफ से, वो बतौर तोहफा थे। अभी इस जो है वो जिरा का सिलसिला जारी है और जब इसके बाद जो है वो जिरा मुकम्मल होगी तो उसके बाद जो है वो दोबारा से जो है वो बयान रिकॉर्ड किया जाएगा दोनों रहनुमाओं का, मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज का, इस हवाले से, और जो दीगर गवाहान हैं उनके ऊपर भी जिरा का सिलसिला किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट करे थे। जानते रहेंगे आपसे मजीद भी। अली फुरकान आगे चलकर इस हवाले से। आज पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी जमहूरी हुकूमत रात 12 बजे अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील हो जाएगी। पाकिस्तान की सियासी तारीख का ये अहम संग मील है कि वजीर आजम अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे और उनकी काबीना तहलील हो जाएगी। आपको ये बताएं कि वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी विफाकी काबीना के अलविदाई इजलास से खिताब भी करेंगे। वजीर आजम अपने ऑफिस के अफसरान और अमले से भी अलविदाई मुलाकातें करेंगे, जबकि वजीर आजम को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रवानगी पर मुसल्लह अफवाज के दस्ते सलामी देंगे।
مسلم لیگ نون نے 2013 میں الیکشن جیتا. نواز شریف نے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا. I, Muhammad Nawaz Sharif, do solemnly swear that I am a Muslim and believe in the unity and oneness of Almighty Allah. لیگی حکومت کو دھرنے اور دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑا. کئی بار ایسا لگا کہ حکومت جانے والی ہے، لیکن حکومت گرتے گرتے سنبھل گئی. پھر سپریم کورٹ نے نواز شریف کو 2017 میں اقامے پر نااہل کیا. شاہد خاقان عباسی نے وزیر اعظم کے عہدے کو سنبھال لیا. میں شاہد خاقان عباسی صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. اور اب آج رات 12 بجے مسلم لیگ نون کی حکومت مختلف طوفانوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنی مدت مکمل کر کے تحلیل ہو جائے گی. الیکشن کمیشن نے وقت پر انتخابات کرانے کا عزم ظاہر کیا ہے، لیکن وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو الیکشن کی شفافیت پر شبہ ہے. ان کا کہنا ہے کہ جس طرح بلوچستان کی حکومت لائی گئی اور سینٹ انتخابات ہوئے، اگر آئندہ عام انتخابات میں بھی ایسا ہی ہوا تو یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا. اسلام آباد میں APNS کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ جمہوریت کسی غیر جمہوری اقدام کی متحمل نہیں ہو سکتی. انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ آئندہ انتخابات وقت پر غیر جانبدارانہ، منصفانہ اور شفاف طریقے سے ہونے چاہیے. ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، کوئی نان ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ جس کو عوام کی تائید حاصل نہ ہو، جو فری اینڈ فیئر الیکشن سے نہ آئے. جس طرح آج بلوچستان کی حکومت جو ہے یا جو سینٹ کے اندر حالات پیدا ہوئے، یہ چیز ملک اور جمہوریت ان کا متحمل نہیں ہو سکتی. اور دوسری طرف تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے سابق چیف سیکریٹری پنجاب حفیظ اختر رندھاوا کے نام پر اتفاق کر لیا ہے. اپوزیشن لیڈر محمود رشید نے چودھری پرویز الہی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا. دونوں رہنماؤں نے امید ظاہر کی ہے کہ اپوزیشن کی دیگر جماعتیں بھی حفیظ اختر رندھاوا کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے ان کے نام پر اتفاق کریں گے.